नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आपका चैप्टर चल रहा था पैसिव वॉइस, और इसी पैसिव वॉइस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो चैप्टर आपका चल रहा था पैसिव वॉइस, और एक क्लास आपकी हो चुकी है और आज आपकी दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बढ़ेंगे, देखेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो पैसिव वॉइस में आपकी इम्पोर्टेंट है। यानी कहीं ना कहीं हमें हर एक स्ट्रक्चर को देखना है, हर एक चीज़ को पढ़ना है कि ऐसा कोई भी पॉइंट ना रह जाए जो आपको ना आए। ठीक है, चलो। तो पहला पॉइंट हम लोग क्लियर कर ही चुके थे, रूल नंबर आपके 4 हो चुके थे शायद। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे। अब आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 आपका क्या है? रूल नंबर 5 आपका क्या है? रूल नंबर 5 आपका क्या है? रूल नंबर 5 है आपका, जैसे अगर कभी कभी से कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे हम बात करें इसमें कि जब सेंटेंस की शुरुआत वन से होती है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ वन। ठीक है, जब सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? वन से होती है। ठीक है, तो जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत वन से होती है तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको दिया, हमने आपसे कहा कि वन मस्ट कीप वंस, और फिर हमने लिख दिया यहाँ पे क्या? तो प्रोमिसेस। यानी वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो जब भी ये प्रश्न हमारे सामने आता है तो बड़ी डिफिकल्टी हमें ये लगती है, हमें समझ में ये नहीं आता है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब पहली बार हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन आता है तो हम इसका आंसर नहीं कर पाते, हमें तो कुछ ये नया नया लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी आसान, यही सबसे आसान भी है। तो वही होता ना कि हर एक चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे ताकि फिर आपको कभी ऐसी दिक्कत ना हो। यानी जितनी भी टाइप है सारी चीज़ें हम लोग पढ़ ही लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो लिखा है वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कभी भी सेंटेंस की शुरुआत वन से होती है तो उसमें हम लोग करते क्या हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम जो वन है इसको भी हटा देते हैं और जो आपका वंस होता है इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो वन को भी हटा देंगे और वंस को हटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोमिसेस। भाई ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना होता है? सब्जेक्ट बनाना होता है। तो हमने लिख दिया क्या? प्रोमिसेस। फिर क्या होता है आपका, क्या लिखा है? मस्ट। मस्ट का जो पैसिव होता है वो क्या होता है? मस्ट का पैसिव होता है आपका मस्ट बी हो जाता है। कीप है, कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो कीप की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? केप्ट होती है। ये बन गया इसका आंसर। तो काफी आसान है, बस यही होता है कि हमें क्या करना होता है। तो वन और वंस में क्या करेंगे? दोनों को हटा देंगे। बचा क्या? प्रोमिसेस, मस्ट का पैसिव मस्ट बी, और कीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? तो आपकी केप्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज। तो प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। अब भी कुछ क्वेश्चन हम लोग और इसी से कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमने कहा वन शुड लव वंस फैमिली। एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, फिर तीसरा आपका क्या आ जाएगा? तीसरा आपका आ जाएगा वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस, और फिर हो जाएगा आपका एल्डर्स। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका क्या? फोर्थ नंबर पे आ जाएगा वन मस्ट सर्व वंस
कंट्री, ठीक है, ये चीजें। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 क्वेश्चन, ये 3 है आपके सामने, इनको अटेंड करिएगा आप लोग। चलो देखिएगा, इसको अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, तो बहुत आसान है, शायद आप लोगों ने इसको कर भी लिया होगा, ठीक है। तो सभी लोगों ने इसके जहाँ तक आंसर कर भी लिए होंगे, क्योंकि बहुत आसान है। कैसे है, अगर हम देखें इसको, तो लिखा है वन शुड लव वंस फैमिली। तो हमने कहा वन और वन से हमें कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फैमिली। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा क्या, फैमिली हो जाएगा। फिर आपका आता है क्या, शुड। शुड का पैसिव क्या होता है, शुड का पैसिव हो जाता है तुम्हारा क्या, शुड बी। लव, लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो शुड की लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। ये हो गया इसका सही आंसर, है कि नहीं, काफी आसान है। तीसरा हम लोग आते हैं, तो लिखा है वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, एल्डर्स। मस्ट का पैसिव क्या होगा, मस्ट बी। और रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आप क्या, रिस्पेक्टेड, ठीक है, ये चीजें। तो दूसरे और तीसरे का आंसर निकल चुका है। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा देखते हैं, लिखा है वन मस्ट सर्व वंस कंट्री। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंट्री। मस्ट का पैसिव क्या हो जाएगा, मस्ट बी। सर्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सर्व्ड, ठीक है, ये चीज। बस हो गया इसका आंसर। तो इसका बहुत आसान होता है, बहुत कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये तो मेंस का है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या है आपका, कि व्हेन a sentence when a sentence starts with it is time, it is time, ठीक है। यानी जब सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, इट इज टाइम वाले स्ट्रक्चर से होती है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मेंस लेवल का कॉन्सेप्ट है, यानी मेंस में भी इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। तो हम सोचते हैं अरे ये कहाँ से, हम मतलब होता है क्या, मैंने देखा जैसे एक बार मेंस में आया था, तो लोग कह रहे थे ये तो गलत आ गया, या कहते हैं कि चलो ये तो मतलब आज तक तो हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं। तो भाई मेंस का है क्वेश्चन, मेंस का कॉन्सेप्ट है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, है कि नहीं। तो बस ये चीज़ हो जाती है इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है इसका स्ट्रक्चर। जैसे हमने कहा पहला क्वेश्चन हमने लिखा कि इट इज टाइम, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यही आपको मैं पढ़ा भी रहा हूँ, यही किताबों में भी मिलते हैं, और यही सेम के सेम पेपर में भी आ जाता है। तो हमने कहा इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, क्या हो जाएगा, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ठीक है। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तुम करोगे क्या, कि इट इज टाइम वाले को सेम रखोगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इट इज टाइम। फिर क्या है, फॉर अपनी तरफ से लिखोगे, इट इज टाइम फॉर। फिर क्या लिख दोगे, द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप। टू का पैसिव क्या होता है, टू बी। क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो क्लोज्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। देख लो फिर से एक बार देख लो, इट इज टाइम को सेम रखेंगे,
फॉर अपनी तरफ से लगाएंगे, भैया ये समय है किसके लिए, तो शॉप के लिए, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। टू का पैसिव टू बी होता है, और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लोज्ड होती है। इस वजह से इसका जो सही आंसर था वो हो गया इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप प्रयास करेंगे उसका। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इट इज टाइम टू बाई आ कार। ठीक है, तीसरा है आपका, इट इज अबाउट टाइम टू सेल, इट इज अबाउट टाइम टू सेल दिस फोन। इसके बाद आपका आ जाएगा, इट इज टाइम टू क्लोज द विंडो, इट इज टाइम टू क्लोज द विंडो। ये देखो हो गए तुम्हारे चारों क्वेश्चन। तो आप लोग नोट करिएगा, फिर इसके आंसर्स करने का प्रयास करिएगा, देखिएगा कि भाई इसके आंसर क्या हो सकता है। चलो देखते हैं इसका आंसर, दूसरे का आंसर क्या होगा। लिखा है आपका इट इज टाइम टू बाई अ कार। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, हमने तुमसे क्या कहा था कि तुम क्या करोगे, तुम इट इज टाइम को सेम रख दोगे, यानी जो इट इज टाइम है उसको तुम क्या रख दोगे, तो उसको तुम सेम रख दोगे। ठीक है, इट इज टाइम को तुम कैसे रख दोगे, तो सेम रख दोगे। फिर तुम क्या करोगे, तो फिर लगाओगे तुम प्रीपोजिशन क्या, फॉर, फिर क्या हो जाएगा, आकार, टू का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी, बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो बाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी क्या, बॉट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, लिखा है इट इज अबाउट टाइम टू सेल दिस फोन। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, इट इज अबाउट टाइम, क्या लिख दोगे, इट इज अबाउट टाइम, फिर क्या लिख दोगे, फॉर, फिर क्या लिखोगे, दिस फोन, टू का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी, और सोल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो सोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये चीज, तो इट इज टाइम फॉर दिस फोन टू बी सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन है आपका, इट इज टाइम टू क्लोज द विंडो। तो इसमें क्या करोगे, हमने कहा था ना कि भाई इट इज टाइम को तुम्हें सेम रखना है, तो इट इज टाइम को तुमने सेम रख दिया, फॉर तुमने अपनी तरफ से लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, द विंडो, तो हमने लिख दिया फॉर द विंडो। टू का पैसिव क्या होता है, टू का पैसिव होता है आपका टू बी, और सोल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो सोल्ड होती है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। तो इट इज टाइम फॉर द विंडो टू बी सोल्ड, ये होगा इसका सही आंसर। चलो इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है
यूनिक है, आपको मजा आएगा। कौन सा है आपका? वो ये होता है कि जब हमें सब्जेक्ट ही नहीं दिया होता है, जो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है वही एब्सेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा कि कुनैन टेस्ट्स, और फिर हमने लिख दिया मान लो बिटर, हमने लिख दिया कुनैन टेस्ट्स बिटर, हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग टेंस देखते हैं, टेंस कौन सा है। तो ये टेंस है आपका डूडज वाला। कौन सा टेंस है आपका? डूडज वाला। और जो डूडज वाला टेंस होता है वो किस में बदलता है? वो बदलता है एज आर एम में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या? कुनैन। क्या लिखेंगे? कुनैन। अब कुनैन है कैसी? कड़वी। तो लिख दिया हमने कुनैन इज बिटर। कब पता चला? जब इसका टेस्ट किया गया होगा। तो व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसका टेस्ट किया गया होगा। ठीक है, ये चीज है। तो कुनैन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। दूसरा क्वेश्चन जैसे हमने लिखा आपके सामने, हमने कहा आपसे कि कर्ड स्मेल्ट श्योर। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम लिख देंगे क्या? कर्ड डिड वाला है तो किस में बदल जाएगा? वॉज। तो कर्ड वॉज श्योर, कब पता चला? व्हेन इट वॉज स्मेल्ट, यानी जब इसको स्मेल किया गया होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा, समझिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, आप उस एग्जाम्पल को करेंगे। एग्जाम्पल्स लिखिएगा कुछ। तीसरा एग्जाम्पल्स है आपका मैंगो टेस्टेड स्वीट, मैंगो टेस्टेड स्वीट। फिर है आपका क्विल्ट, क्विल्ट फील्स सॉफ्ट। ठीक है, पांचवा है आपका मैंगोज टेस्टेड श्योर, मैंगोज टेस्टेड श्योर, श्योर माने खट्टा। ठीक है, ये चीज, तो ये प्रश्न आपके सामने है। तो तीसरा है मैंगो टेस्टेड स्वीट, फिर है क्विल्ट फील्स सॉफ्ट, फिर है मैंगोज टेस्टेड श्योर। ठीक है, ये चीज है। चलो देखते हैं भाई।
हमने कहा सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि हमारा टेंस किस में बना है। तो हमने देखा वहाँ पे हमें टेस्टेड लिखा मिल गया। क्या मिल गया? टेस्टेड। टेस्टेड लिखने का मतलब क्या है कि ये पास्ट में है। तो जब पास्ट में है इसका मतलब हम किस में बदल देंगे? वॉज या वर में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? मैंगो। फिर हम लिखेंगे क्या? वॉज। तो मैंगो वॉच कैसा है मैंगो? तो ये श्योर है। कब पता चला? तो व्हेन इट वॉज टेस्टेड। व्हेन इट वॉज टेस्टेड। ठीक है। चौथा आ जाता है आपका, लिखा है क्विल्ट फील्स सॉफ्ट। क्या लिखा है? क्विल्ट फील्स सॉफ्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्विल्ट इज सॉफ्ट। क्विल्ट कैसा है? सॉफ्ट है। कब पता चला? व्हेन इट इज फेल्ट। व्हेन इट इज फेल्ट, जब हमने ऐसा फील किया है। ठीक है। तो क्विल्ट इज सॉफ्ट, क्विल्ट कैसा है? सॉफ्ट है। कब पता चला? व्हेन इट इज फेल्ट, यानी जब इसको फील किया गया है। ठीक है। ठीक है। चलो पांचवें का आंसर देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आया है। तो प्लूरल आने का मतलब है, सबसे पहले हमने लिखा क्या? मैंगोज। अब क्या आएगा? मैंगोज के साथ तो वर्ब प्लूरल आती है, तो हमने लिख दिया वर। फिर हमने लिख दिया क्या? सोर। फिर हमने लिखा क्या? वेन। अब जो हम लोग इट लिख देते हैं वो गलती है। अब क्योंकि यहाँ पर तो प्लूरल है, तो प्लूरल की वजह से अब यहाँ पे इट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे किसका? दे का। फिर क्या हो जाएगा? वर। फिर हम क्या लिख देंगे? टेस्टेड, यानी दे वर टेस्टेड। ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि हम इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग लगा लीजिएगा भैया सभी लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका वही प्रश्नवाचक जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं और कुछ जो होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एक आपके कौन होते हैं? जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और दूसरे आपके वो होते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। दूसरे आपके कौन से होते हैं? जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो दो प्रकार के आपके इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक वो होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे आपके वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमने बात किया आपसे, हमने कहा आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग आ लेटर। एक तो क्वेश्चन हमने आपके सामने ये लिख दिया कि आर यू राइटिंग आ लेटर। फिर हम इसको या तो इस इंट्रो जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है
उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, किस तरीके से, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। वाई आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड में, WH वर्ड जिसको भी बोलते हैं, तो वाई आ सकता है, व्हाट आ सकता है, हाउ आ सकता है, व्हेन आ सकता है, वेयर आ सकता है। ठीक है, तो ये सब के सब आपके किस में आ जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड में आ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब कैसे है, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी हेल्पिंग वर्ब में आ जाती हैं। ठीक है, ये चीजें। अब जो हेल्पिंग वर्ब का होता है इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब का है उसको कैसे बदलेंगे, तो यहां से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आ लेटर। अब आ लेटर के अनुसार इज, आर, एम को ING में बदलता है, तो इज लगा देंगे। भैया इज, आर, एम किस में आता है, ING में, तो इज आ लेटर। फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी तुम्हारी क्या, रिटन। ठीक है, फिर हो जाएगा बाई, और फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यू हो जाएगा। ठीक है, तो इज अ लेटर बीइंग रिटन बाई यू। फिर लिखा है वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, वाई लिख दोगे। आ लेटर को जब इसमें क्या होता है, WH वर्ड भी लिखना पड़ता है हमें। ठीक है, फिर लेटर पहले आएगा तो इज, तो वाई इज आ लेटर। अब क्योंकि हमें बीइंग में भी बदलना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया फिर बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, और फिर क्या हो जाएगा आपका, यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आई कि नहीं आई बात आपको। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करिएगा अच्छे से, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से बना दो, या फिर आप उसको क्वेश्चन वर्ड से बना दो। तो जिस तरीके से आपको बेहतर लगता है उस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। चलो भाई, इतना नोट कर लिया ना सभी ने। चलो अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसके आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, मस्ट वी कट दिस ट्री, मस्ट वी कट दिस ट्री। दूसरा है आपका,
आर यू दूसरा है आपका आर यू रीडिंग पोयम, आर यू रीडिंग पोयम। तीसरा है आपका वाई आर यू बीटिंग हिम, वाई आर यू बीटिंग हिम। ठीक है, ये हो जाएगा वाई आर यू बीटिंग हिम। ठीक है, अब देखो इसके बाद वाई आर यू बीटिंग हिम। चौथा है जो आपका, वो क्या है आपका, चौथा नंबर है आपका कि कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, एक तो आपका ये वाला हो गया। तो 4 क्वेश्चन हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, आराम से बनाइए। दोनों टाइप के हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला भी है और आपका क्वेश्चन वर्ड वाला भी है। चलो देखो, बहुत आसान है, आप कल कर भी लिए होंगे आपने। ठीक है, तो आपने शायद का आंसर इसके कर भी लिए हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं, समझते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपका लिखा था कि मस्ट वी कट दिस ट्री। तो मस्ट का पैसे तो मस्ट भी होता है, इसका मतलब मस्ट तो सेम बना रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा दिस ट्री, मस्ट दिस ट्री बी कट बाई, और वी का क्या हो जाएगा, तो वी का हो जाएगा तुम्हारा क्या, अस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर यू रीडिंग पोयम। तो पोयम को पहले लाओगे तो सिंगुलर हो जाएगा, तो इज पोयम बीइंग रीड बाई, फिर क्या हो जाएगा, तो आपका यू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है, वाई आर यू बीटिंग हिम।
तो वाई को तो हमने कहा था वाई ही रखते हैं, तो इज बीइंग में जाता है ही आएगा, तो इज लगाना पड़ेगा, वाई इज ही। फिर क्या लगेगा, बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो बीटेन हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, बाई, फिर आपका क्या हो जाएगा, तो यू। तो ये हो गए इसके आंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है कि ना कर पाओ, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से तुम कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी इसमें आपको। चलो, तो इतने आपको क्लियर होगी ना बात। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है आपका, वो कॉन्सेप्ट है आपका इम्परेटिव सेंटेंस का। कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका, इम्परेटिव सेंटेंस का। अब इम्परेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो लिखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस, हेडिंग आपकी पड़ जाएगी क्या, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पहचानते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होती है जिनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या होता है कि डू नॉट आता है, डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर हमें डू नॉट मिलता है, और डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ठीक है। डू नॉट के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। चलो इसका तरीका कैसे होता है, किस तरीके का बनता है पैटर्न, तो जैसे आपको इसके कई सारे तरीके होते हैं। जैसे हम आपको कह दें, पहला तरीका क्या होता है कि इतना नोट कर लो, पहले आपने इतना नोट कर लिया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, दूसरा डू नॉट से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। चलो अब जब यहाँ पे हमने देखा, चलो अब इसमें क्या होगा, जैसे इसमें क्या होता है कि कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका इसका क्या होता है, पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका होता है आपका कि हमको वर्ब मिल जाती है, इस वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट मिलता है। एक हमें वर्ब मिलती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें लेट लगाना होता है, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, इस ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग बी लगाते हैं, फिर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। ये चीज हो जाती है। तो वर्ब ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने आपसे कहा कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो ये आपका स्ट्रक्चर है इसका। इसका पैसिव कैसे बनता है वो हमें सीखना है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि जब हमको वर्ब तो मिलती है लेकिन इस वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, वर्ब तो मिलती है लेकिन इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा आपसे कि गो देयर, हमने आपसे कहा कि गो देयर, ठीक है। तो दो तरीके हो गए, पहला तरीका है कि जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, दूसरा तरीका है जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा,
ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल। तो पहले वाले का देखते हैं, पहले वाले का तरीका समझते हैं। तो हमने आपसे कहा है कि ओपन द डोर का पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, लेट लिख देंगे। लेट के बाद आपका क्या हो जाएगा, द डोर, यानी डोर आपका ऑब्जेक्ट होता है। फिर हम लिख देंगे क्या, बी। फिर आता है ओपन, तो ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाती है क्या, ओपनड। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा लेट द डोर बी ओपनड। फिर आता है गो देयर। इसमें क्या होता है, इसका तरीका जो होता है वो हम लोग इसके सेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं अगर हमें आदेश दे रहा है, यू आर एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड लगा सकते हैं या फिर यू आर एडवाइज लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर यू आर एडवाइज लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका क्या है, तो वो सेंस के अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो यू आर एडवाइज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि गो देयर, कह रहे हैं कि वहां यहां से चले जाओ, गो देयर। तो गो देयर का मतलब वो आदेश दे रहा है, तो आदेश दे रहा है तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। ठीक है, ये चीज, तो इसका आंसर हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक इसमें और आता है, वो क्या आता है, वो आता है आपका मोरल सेंस वाला। कौन सा, मोरल सेंस वाला। अब ये मोरल सेंस वाला क्या होता है, मोरल सेंस वाला बस थोड़ा सा ये होता है, एक ही है अपने आप में, एक ही क्वेश्चन आता है, वो ये आता है हेल्प द पुअर। क्या आता है, हेल्प द पुअर, ये वाला क्वेश्चन आता है। तो इसको वो लेट से नहीं बनाता, इसको बनाता है शुड से। ठीक है, तो जो मोरल सेंस होता है, नैतिकता की बात जहाँ पे होती है, उसका पैसिव वॉइस हम शुड से बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द पुअर, फिर आया शुड, तो फिर हम लिख देंगे शुड बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, तो हेल्प्ड। ठीक है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो हेल्प द पुअर का हो जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो एक तो ये वाला हो गया, एक और समझ लो। एक क्या होता है, वो होता है प्लीज या काइंडली वाला। ठीक है, एक होता है प्लीज या काइंडली, यानी कभी भी कोई सेंटेंस आपको मिलता है जिसकी स्टार्टिंग हो या प्लीज से हो या फिर काइंडली हो, काइंडली से हो। मतलब कोई सेंटेंस आपको मिल गया, तो उसकी स्टार्टिंग अगर प्लीज से हो रही हो या फिर काइंडली से हो रही हो, तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसको चेंज कर देते हैं किसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बहुत आसान होता है, प्लीज काइंडली मिला नहीं, तुरंत आपने लगा दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, जैसे हमने मान लो क्वेश्चन लिखा, हमने आपको एग्जाम्पल दिया, हमने आपसे कहा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। बस क्या है इसका, आसानी से बन जाएगा पैसिव वॉइस। कैसे बन जाएगा, प्लीज हेल्प मी है तो हम इसका बदल देंगे किसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब जैसे टू आ गया तो अब हमें वर्ब चाहिए, तो हमने लिख दिया हेल्प और फिर लिख दिया हमने क्या, मी। हो गया इसका आंसर। है कि नहीं, आसान है कि नहीं, तो बहुत आसान होती हैं चीजें।
बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ अलग है। तो भाई अगर पुअर वाला आ जाए तो शुड से बना देना, अपने आप में एक ही सेंटेंस है। और प्लीज काइंडली में क्या होगा, इसको हटा देना और उसकी जगह लगा देना क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, ये चीज तो इसको लिखिएगा, फिर हम लोग बताएंगे क्या है, कैसे क्या हमें करना है। चलो भाई, हो गया कि नहीं हो गया इतना? चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं ताकि आप आसानी से उसके आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो इतना तो नोट ही कर लिया होगा, तो एग्जाम्पल आपको देंगे तो आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे हमें करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान, पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ लिया करो अच्छे से, फिर उसके एग्जाम्पल्स को देखा करो कि भाई इसका जो एग्जाम्पल है वो कैसे बदलेगा, क्या हम करें क्या हम ना करें, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो देखो सभी चीज़ें जितने भी अच्छे अच्छे चीज़ें हैं वो भी हम लोग सब पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है क्या, पहला क्वेश्चन है आपका शट द विंडो। दूसरा है आपका शट द डोर एंड लीव। शट द डोर एंड लीव। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, डू नॉट मेक आ नॉइज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डू नॉट मेक आ, डू नॉट मेक आ नॉइज। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, और इसको आप करने का प्रयास करेंगे कि भाई कैसे इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, फिर है आपका ओपन द डोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन द डोर हो जाएगा। पांचवा अगर हम लिखना चाहें तो हो सकता है आपका क्या, कि लेट हिम प्ले फुटबॉल। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेट हिम प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो लिखिएगा सभी क्वेश्चन और फिर करिएगा इसका आंसर। चलो देखो, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। ठीक है, ठीक है, चलो तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके आंसर आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा था शट द विंडो, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। शट द विंडो का पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे,
तो लिखा है शट द विंडो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट। फिर आएगा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा द विंडो, तो लेट द विंडो। फिर आपका हो जाएगा बी, और शट की तीनों फॉर्म कैसी रहती हैं, तो सेम रहती हैं, तो लेट द विंडो बी शट। फिर है शट द डोर एंड लीव, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट एंड लीव। अब लीव देखोगे तो ये एक वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, पहले तो ये ध्यान रखना यहाँ एंड लिखा है, तो एंड के एंड का मतलब है कि दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस बाद में, दो इंपरेटिव सेंटेंस हैं, एक है शट द डोर, एक है लीव। तो जब दो सेंटेंस हैं तो दो पैसिव वॉइस बनेंगे, तो पहले वाले का बना दिया लेट द डोर बी शट एंड लीव, लीव का क्या होगा पैसिव, लीव का हो जाएगा आपका एंड you are ordered to leave, क्या हो जाएगा, एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, ये होगा इसका सही आंसर, है कि नहीं ये चीज, तो इतना बड़ा इसका हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, ये पूरा इसका आंसर है, तो दूसरे वाले का आंसर जो है ये पूरा का पूरा हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, कोई चीज दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप ज़रूर बताएंगे कि भाई ये समस्या है, ये समस्या है, ठीक है, तो कोई जो समस्या है आप ज़रूर बताएं, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके, है कि नहीं। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा भी दिए हैं, आंसर भी लिख दिए हैं, ठीक है। ये कैलेंडर कहाँ से बार बार आ जाता है, एक तो फरवरी का कैलेंडर है, बहुत कम समय होता है, ठीक है। चलो लिखा है डू नॉट मेक अ नॉइज, तो इसको बना दो किससे, ऑर्डर्ड वाले से बढ़िया रहेगा, या एडवाइस से भी बना सकते हो, तो इसको बना सकते हैं क्या कि यू आर, एडवाइस से भी बना सकते हैं यू आर एडवाइज्ड। अब डू नॉट है तो नॉट टू लगा देंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज, ठीक है, तो ये होगा आंसर। फिर लिखा है ओपन द डोर, क्या लिखा है, ओपन द डोर, तो इसको लेट से बन जाएगा लेट द डोर बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ओपनड, तो लेट द डोर बी ओपनड। फिर लिखा है लेट हिम प्ले फुटबॉल, तो सबसे पहले हम लेट तो पहले से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या लिखेंगे, लेट द फुट द नहीं लगता है, ठीक है, तो लेट के बाद हम लिख देंगे क्या, फुटबॉल। फिर हम क्या लिखेंगे, बी, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, तो प्लेड। फिर हम लिखेंगे बाई, और फिर क्या हो जाएगा आपका हिम, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर कि लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई हिम, क्या हो जाएगा, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई हिम, ये हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर, ठीक है। आसान है कि नहीं, बहुत आसान चीज़ें हैं, बस आप पढ़ते चले जाएं, आपको खुद ही सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलो तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कुछ मतलब वैरायटी होती है, तो उन वैरायटी को भी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, ताकि बाद में ये ना हो कि चलो ये चीज़ हमारी छूट गई है, तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आपकी छोड़ दी जाएगी, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो क्या है, वो क्या है कि जब मतलब ऐसे लिख लो, जैसे आपका क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच होती है और इनडायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है। तो एक क्या होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में क्वेश्चन हमको पूछता है, किस फॉर्म में पूछता है, इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछता है वो। तो जब हमें कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। एक क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा कि he told me that she was preparing the food. She was preparing the food. ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि he told me that Meera was beautiful। ठीक है, मीरा वॉज ब्यूटीफुल। दो प्रश्न हैं आपके सामने, इस तरीके का देखा होगा आपने लिखा हुआ कि ही टोल्ड मी दैट, मतलब दैट लिखा होगा और उससे दो सेंटेंस जुड़े होते हैं। तो हम लोग क्या, जैसे मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, तो वो करते क्या हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो देखते हैं कि भाई दो सेंटेंस है, उसमें देख लेते हैं किसका बन रहा है। तो कभी कभी जब हम देखते हैं तो पता चले उसने पहले वाले का बना दिया है, कभी कभी हम देखते हैं वो दूसरे वाले का बना दे, नहीं है। तो इसमें बड़ी समस्या होती है कि पहले वाले का बनाएं कि दूसरे वाले का बनाएं कि दोनों का बना दें। तो तुमको भैया कुछ नहीं करना है, तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे आपने पहले तो लिखा हुआ देखा है क्या, दैट, क्या आपने लिखा देखा है, आपने लिखा देखा है दैट, क्या देखा है, दैट। तो दैट में क्या होता है आपका, दैट में क्या होता है आपका, चलो देखो, दैट में क्या होता है, दो सेंटेंस जुड़ते हैं। एक सेंटेंस आपका ये लिखा है पहला, ही टोल्ड मी, दूसरा लिखा है सी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फूड, दूसरा सेंटेंस आपका ये लिखा हुआ है। तो जैसे दो सेंटेंस आपके लिख दिए मैंने ना, दो सेंटेंस मैंने आपको लिख दिए। अब इसमें होता क्या है कि तुमको कुछ नहीं, तुमको ये मानना है कि ये हमारे सामने दो सेंटेंस हैं। तो इसमें क्या होगा कि जिसका पैसिव वॉइस बनता है उसका पैसिव वॉइस बना दोगे, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाओगे। अगर पहले वाले का बन रहा है तो पहले वाले का बना देंगे, दूसरे वाले का बन रहा है दूसरे वाले का बना देंगे, दोनों का बन रहा है तो दोनों का बना देंगे, ठीक है। तो पहले वाले का अगर हम सेंटेंस को देखें तो इसमें आपको देख रहा होगा कि इसका दोनों का पैसिव वॉइस बन जाएगा। पहले वाले सेंटेंस में क्या होगा, दोनों का पैसिव वॉइस क्या होगा, बन जाएगा। कैसे बन जाएगा दोनों का पैसिव वॉइस, लिखा है ही टोल्ड मी दैट शी वाज प्रिपेयरिंग द फूड, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, मी का क्या हो जाएगा आई, डिड का क्या हो जाएगा वॉज, टोल्ड बाई हिम, आई वॉज टोल्ड बाई हिम, ये हो गया, ठीक है, आई वॉज टोल्ड बाई हिम। अब हमने यहाँ पे दैट लगा दिया। अगर हम देखो तो लिखा है कि सी वॉज प्रिपेयरिंग द फूड, बिल्कुल सही है, इसका भी पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो हम लिख देंगे क्या, द फूड, फिर हम लिख देंगे क्या, वॉज, फिर हम लोग लिख देंगे क्या, बीइंग, ठीक है। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी प्रिपेयर्ड बाई, और सी की क्या हो जाएगी, तो सी की हो जाएगी तुम्हारी क्या, हर हो जाएगी, ठीक है। तो सी की क्या हो जाएगी, हर, हो गया इसका पैसिव वॉइस। दूसरा क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो लिखा है ही टोल्ड मी दैट मीरा वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है, ये चीज। तो इसके में क्या होगा, इसका तो बन गया पैसिव वॉइस क्या,
कि आई वॉज टोल्ड बाई हिम। अब दिक्कत क्या है कि जो बाद वाला सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है, उतना ध्यान रखना तुम्हारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। क्या है आपका तरीका कि अगर हमें कभी मिल जाता है एज आर एम, या फिर हमको मिल जाता है वॉज वर, या हमको मिल जाता है हैज हैव और हैड, ये सारे के सारे सेंटेंस मिल जाते हैं। इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड ये मिलते हैं, और साथ साथ क्या होता है, इनके साथ क्या है, मेन वर्ब ना हो, और इनके साथ क्या है कि मेन वर्ब ना हो। ठीक है, मेन वर्ब इनके साथ में ना हो। तो जैसे इनके साथ अगर मेन वर्ब नहीं है तो ध्यान रखिएगा इसका जो पैसिव होता है, इसका जो पैसिव होता है वो नॉट पॉसिबल, यानी इसका जो पैसिव होता है वो होता है नॉट पॉसिबल, यानी पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका पैसिव वॉइस कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। क्या है, इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड। ठीक है, तो जब मेन वर्ब ही नहीं होगी तो हम थर्ड फॉर्म किसकी बनाएंगे भाई? जब हमारे पास मेन वर्ब ही नहीं होगी तो हम थर्ड फॉर्म किसकी बनाएंगे? जैसे एक एग्जांपल हमने तुमको दिया, हमने कहा आई एम हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, हमने कहा आई एम हैप्पी, तो हम कहें कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ, बन जाएगा क्या? बन ही नहीं पाएगा भाई, हैप्पी को पहले ले आओगे क्या? थर्ड फॉर्म तो कुछ है ही नहीं। जैसे हमने आपसे एक और सेंटेंस लिखा, हमने कहा ही हैज आ कार, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, नहीं है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि भाई किसका पैसिव वॉइस बनता है, किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, चलो, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है मीरा वॉज ब्यूटीफुल, तो वॉज तो है लेकिन इसके साथ मेन वर्ब है नहीं है, तो इसका पैसे नहीं बनेगा, तो इसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे, यानी मीरा वॉज ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मीरा वॉज ब्यूटीफुल बन गया इसका आंसर। तो ये है इसमें बस थोड़ा सा कि भाई अगर उसका बन रहा है तो बना देंगे पैसे वाइज, नहीं बन रहा है तो फिर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है, अगर बनेगा तो बना देंगे, नहीं बनेगा तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये चीज है। चलो, एक इसमें और एक आता है, एक तरीका और होता है इसका, वो क्या है, जैसे एक क्वेश्चन वो इस तरीके का बना देता है आपसे, देखो कैसे। वो कहता है आपके कि द पीपल बिलीव दैट सोहन वॉच, बिलीव है तो सोहन इज ऑनेस्ट, सोहन इज ऑनेस्ट मतलब सोहन ईमानदार है, लोगों का ऐसा विश्वास है कि जो सोहन है वो ईमानदार है, नहीं है? तो ये है लोगों का विश्वास कि भैया सोहन ईमानदार है। तो इसमें क्या होता है, बिलीव तो हमको मिल गया लेकिन हमें इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो हम सोचते हैं कि भाई इसका क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो किताबों में लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि जैसे कहीं उस बिलीव मिल जाए, थिंक मिल जाए, फील मिल जाए, एक्सपेक्ट मिल जाए, तो इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो इट से होती है। इट से क्या होती है, इट से इनकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो इनकी स्टार्टिंग किससे होती है, तो इनकी स्टार्टिंग हो जाती है तुम्हारी इट से। ठीक है, तो इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इट से स्टार्टिंग होती है इनकी।
ठीक है, तो इट से हो जाती है इनकी स्टार्टिंग। ठीक है, ये चीज ठीक है। तो ये अब इट से होती क्या है वही तो हमें समझना है। तो जैसे हम तुमसे कहें कि भैया इसकी स्टार्टिंग इट से होती है, तो इसमें है क्या कि हमने कहा कि भाई इट से स्टार्टिंग होती है, तो वही हमें समझना है कि भाई याद नहीं करना है कि मैं याद कर लिया इट से होगी, तो याद नहीं करना है, आपको समझना है कि भैया इट से होगी तो क्यों होगी। ठीक है, ये चीज है। तो तुमको क्या देखना है, तुमने देखा कि लोग विश्वास करते हैं कि सोहन ईमानदार है, तो पीपल तो सब्जेक्ट हो गया, बिलीव आपकी वर्ब हो गई। तो अब बताओ लोग विश्वास क्या करते हैं, लोग बिलीव क्या करते हैं, लोग यही तो बिलीव करते हैं पूरी की पूरी बात कि जो सोहन है वो क्या है, ऑनेस्ट है। अब ये इसका पता है क्या, ये इसका ऑब्जेक्ट है, सोहन इज ऑनेस्ट जो है ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं इसका मतलब हम सोहन इज ऑनेस्ट को पहले ले आए, लेकिन कभी भी क्या पूरे सेंटेंस को आप पहले ले आते हो, कभी नहीं ऐसा होता है। तो होता क्या है कि कभी भी कोई जो सेंटेंस है उसको हम पहले नहीं लाते हैं, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सोहन इज ऑनेस्ट है इसको हम मान लेते हैं इट। क्या मान लेते हैं, इट। तो इसी वजह से हम लोग इट से शुरुआत कर देते हैं, इट। अब ये प्रेजेंट डेफिनेट है तो हम लगा देंगे क्या, इज। तो इट इज बिलीव्ड, क्या बिलीव है तो ये लिख देते हैं क्या, दैट सोहन इज ऑनेस्ट, सोहन इज ऑनेस्ट। बाई पीपल लिखो या ना लिखो वो आपका क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा। तो हमने कहा भी था कि जैसे वो पीपल वगैरह है, टीचर है, पुलिस है, तो वो सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टूड होती है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, यहीं से आपकी ये चीज़ बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो गई है। पैसे वाइज के जितने सारे कॉन्सेप्ट है, जितने सारे टाइप थे, वो हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए। एक दो क्वेश्चन अगर बचता है बाई चांस, तो वो हम लोग क्वेश्चन पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ हम उसको कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, कोई भी चीज़ है जो मैंने आपको छोड़ी नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो अब हम लोग एक चीज़ और करने वाले हैं, वो ये करेंगे कि अब हम तुमको देंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देंगे आपको कुछ क्वेश्चन, आप उसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, वो आपके कहीं ना कहीं सारे कॉन्सेप्ट से हैं, मतलब आपने जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं उन सभी से हैं वो। ठीक है, चलो, पहला सेंटेंस है आपके सामने, पहला सेंटेंस लिखिएगा, द अकाउंटेंट, द अकाउंटेंट took the check from the customer, took the check from the customer। ठीक है, दूसरा है आपका सोहन वॉज इंटरव्यूइंग, सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हु नोज यू, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आता है क्योंकि लोग इसका गलत आंसर बता देते हैं। ठीक है, चौथे पे आ जाते हैं, तो इसका हो जाएगा स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। क्या हो जाएगा, स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये हैं चार क्वेश्चन, इसको करिएगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा।
चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो सबसे पहले एक चीज इसमें बड़ी समस्या होती है, जैसे कोई थोड़ा सा, अगर हम आपसे कहें कि कोई सेंटेंस आपका बड़ा लेंथी हो जाए, मतलब थोड़ी सी लेंथ वगैरह ज़्यादा हो जाए, तो जब कोई क्वेश्चन दिया हो थोड़ा सा उसकी लेंथ वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि भाई हम इसको कैसे करें। ठीक है, तो मैं उसको एक बहुत आसान तरीका आपको बताता हूँ कि आपको वर्ब तो पता ही चल जाती है। आपको इसमें देखोगे तो इसमें तुमको वर्ब दिख रही है क्या, टुक। तो जैसे ही आपको दिखी टुक एक वर्ब आपको दिख गई, क्या दिख गई आपको, टुक एक वर्ब। तो तुम कुछ ना करो, तुम वर्ब देखो और वर्ब के तुरंत बाद देखो क्या लिखा है। तो वर्ब के बाद जब तुरंत बाद देखोगे तो आपको लिखा मिलेगा क्या, तुरंत बाद देखोगे तो आपको लिखा मिलेगा क्या, द चेक। मिल गया। तो चेक क्या है, यही आपका ऑब्जेक्ट है, यही आपका क्या है, यही है आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब तुम्हें करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट का तुम क्या बना लोगे, सब्जेक्ट बना लोगे। तो यहां पे तुम लिख जाएगा, सबसे पहले आप लिख लोगे क्या, द चेक। क्या लिख लोगे, द चेक। अब है डिड वाला तो वॉज में चला जाएगा, द चेक वॉज टेकन। अब कहाँ से लिया गया है, तो फ्रॉम द कस्टमर। याद रखिएगा जब इस तरीके का सेंटेंस होता है तो इसमें जो बाई वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं, जो बाई वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हमेशा लास्ट में रखा जाता है। तो द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाई द अकाउंटेंट। क्या हो जाएगा, बाई द अकाउंटेंट हो जाएगा। ठीक है, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे है क्या नहीं है, तो हम लोग उसमें दिक्कत ये होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में रखा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो वर्ब होती है, वर्ब के तुरंत बाद जो होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हमने देखी वर्ब क्या है आपकी, टुक। टुक के बाद देखोगे तो क्या लिखा है, चेक। ठीक है, तो चेक को पहले लाए, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। हो गया कि नहीं हो गया, तो ये चीज है आपकी। तो पहला आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, मैंने लिखा था। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें क्या है, ये वर्ब है और वर्ब के बाद लिखा है द पॉलिटिकल लीडर्स, को हम पहले ले आएंगे। तो हमने लिख दिया द पॉलिटिकल, और फिर हमने लिख दिया क्या, लीडर्स। अब है वॉज, वॉज नहीं होगा, अब हो जाएगा वर। फिर हम लगा देंगे क्या, बीइंग। इंटरव्यू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरव्यूड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिख देंगे क्या, बाई। फिर हम लिख देंगे क्या, सोहन। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, आसान है कि नहीं है, काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, बस तो ये दो क्लियर हो गए तुमको ना, इसको मैं हटा दूं। चलो, तो ये हो गया आपका, दूसरा नंबर भी हो गया है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर को, देखते हैं थर्ड वाला। भाई लिखते जाइएगा, तो मैं लिख रहा हूं तो आप खुद ही लिख रहे होंगे, तो जैसे आप लिख लेते हैं तो आप बस उसको मैं यहां से हटा देता हूं।
ठीक है, चलो तीसरे पे आ जाते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तीसरा लिखा है हु नोज यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हु वाला जो होता है उसको बाई हुम में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, बाई हुम में। अब क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड वाला है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। नोज से हमें पता चल गया, नोज से कि ये इज आर एम में जाएगा। तो बाई हुम के बाद क्योंकि यू है तो हमने आर लगा दिया, बाई हुम आर यू नोन, बाई हुम आर यू नोन। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये हमें तो लगता है कि ये होगा इसका आंसर, लेकिन याद करो हमने तुमको बताया था पहली क्लास में कि जब नोन आता है तो उसके साथ कभी भी बाई नहीं आता है, उसके साथ हमेशा ही हम लोग टू का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो टू वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर भी बड़ा अच्छा है, लिखा है स्पेन एक्सपेक्टेड। तो इससे तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इट से बना, तो ऐसे समझो क्या स्पेन क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि वो विश्व कप जीत जाएगी, ठीक है। तो इट से बन जाएगा, तो इट वॉज एक्सपेक्टेड। अब कौन एक्सपेक्टेड कर रहा है, तो स्पेन, तो हमने लिख दिया बाई स्पेन। अब क्या एक्सपेक्ट किया है, तो टू विन द वर्ल्ड कप। क्या हो जाएगा, टू विन द वर्ल्ड कप। ये हो गया आंसर इसका, है कि नहीं। तो चीजें आसान है, बस थोड़ा सा समझना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई डिफिकल्ट है कोई वैसी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, उसको लिख लेना है। चलो नोट कर लिया ना भाई सभी ने। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। और भी कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को समझनी है। एक क्वेश्चन ये है कि 4 हो गए थे ना, 4 हो गए थे, पांचवा है आपका, 5 नंबर है आपका कि ही रोट अ बुक, फिर हमने लिख दिया यस्टरडे। ही रोट अ बुक यस्टरडे, ठीक है। 6 नंबर पे है आपका कि दे आर दे नॉट आर दे नॉट, फिर है आपका चीटिंग अस, ठीक है। आर दे नॉट चीटिंग अस। फिर है आपका प्लीज टेक दिस, प्लीज टेक दिस स्वीट, प्लीज टेक दिस स्वीट। फिर आपका हो जाएगा
कैन वी सेंड दिस पार्सल, पार्सल और फिर हमने लिख दिया यहाँ पे टुमारो। ठीक है, कैन वी सेंड दिस पार्सल टुमारो। तो ये प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, चलो भाई आपने कर लिए होंगे चारों क्वेश्चन। ठीक है, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर जो है आपका, पांचवा है आपका। लिखा है क्या 5 में, लिखा है ही रोट अ बुक यस्टरडे। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने देखा वर्ब के बाद क्या लिखा है, बुक, तो इसको तुमने बना दिया अ बुक। फिर डिड वाला है तो किस में चला गया, वॉज में। फिर हमने लिख दिया क्या, रिटिन। अच्छा एक चीज में और देखो, जैसे मैं इसको लिखना चाहूं रिटिन बाय हिम, और फिर हम लिख दें मान लो यस्टरडे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मान लो हमने ऐसे लिखा कि आ बुक वॉज रिटिन यस्टरडे बाय हिम। एक हमने मान लो ये लिख दिया। ठीक है, दो प्रश्न हमने आपके सामने लिख दिए। अ बुक वॉज रिटिन बाय हिम यस्टरडे और अ बुक वॉज रिटिन यस्टरडे बाय हिम। तो इनमें से हम तुमसे कहें कि कौन सा आंसर सही होगा, ये हम तुमको पूछना चाहते हैं कि इसमें फर्स्ट वाला कर दें या सेकेंड वाला कर दें। ठीक है, ये एक बड़ी दिक्कत होती है कि क्या करें, कन्फ्यूजन होता है। तो वही आपको कन्फ्यूजन सही कर लेना है कि क्या है इसका सही आंसर। ठीक है, कन्फ्यूजन आपको ना हो। तो मैंने कहा अ बुक वॉज रिटन बाय हिम यस्टरडे, मैंने एक तरीका बताया था आपको। मैंने कहा था
कि जो बाई का स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा लास्ट में जाता है, तो यहाँ बाई वाला स्ट्रक्चर कहाँ जा रहा है, लास्ट में। इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, होता था पहले किताबों में ऐसा लिखा होता था, तो उसमें क्या होता था कि दूसरा वाला स्ट्रक्चर होता नहीं था। इस वजह से अगर हम कहें कि दोनों में से बेटर आंसर कौन है, तो दूसरा आंसर सही है। ठीक है, चलो। दूसरा आंसर सही है। अब आ जाते हैं 6 नंबर पे, लिखा है आर दे नॉट चीटिंग अस। तो सबसे पहले क्या होगा, अस का वी बनाएंगे, तो सबसे पहले लिख देंगे आर, फिर लिख देंगे वी, फिर लिख देंगे नॉट बीइंग। चीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, चीटेड बाई, और फिर दे का क्या हो जाएगा, तो दे का हो जाएगा तुम्हारा देम। ठीक है, तो आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाई देम, ये हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, चलो 7वां है प्लीज टेक दिस स्वीट। इसको भाई नोट कर लो पहले, फिर मैं इसको हटाता हूँ। पहले आप नोट कर लो इसको आसानी से। चलो नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि एक स्पेस हो जाए आपके लिए। चलो देखो 7 नंबर पे आ जाते हैं। 7 नंबर आपका लिखा है प्लीज टेक दिस स्वीट। तो प्लीज का जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू में, ये आसान है, तो प्लीज को हमने बदल दिया किसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। टेक, कई लोग दिस को दैट में बदल देते, भैया वो तब बदलते हैं जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाते हैं, तो यही होते काफ़ी महान लोग होते हैं, उसमें बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, जो महान है उनको ध्यान रखना कि भैया पैसे वाइस अलग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग है। फिर लिखा है कैन वी सेंड दिस पार्सल टुमारो। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, कैन, फिर क्या लिख देंगे, दिस पार्सल, कैन दिस पार्सल, फिर हम लिख देंगे क्या, बी सेंट टुमारो, पहले लिखो। ठीक है, और इसके बाद फिर लिखो बाई, और दे वी का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अस। ये हो गया सही आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही आंसर। नोट करो, तो फिर हम कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दें आपको। तो चीज़ें आसान हैं, बस थोड़ा सा हमें समझना है उनको, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं, बस उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये 8 क्वेश्चन थे आपके ना। चलो आगे भी हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 8 आपके हो चुके हैं ना, अब आ जाते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे, 9 नंबर है आपका वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। ठीक है, 10 नंबर पे आ जाते हैं वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। ठीक है,
फिर है आपका पोस्ट दिस लेटर। 11 पे है कॉल द पुलिस एट वंस। और 12 पे है आपका वी बाई सीजर्स। वी बाई सीजर्स। ठीक है, ये हो गए और आपके 4 क्वेश्चन हो गए। वी बाई सीजर्स। ठीक है, चलो अब पहला 9 नंबर देखेंगे हम लोग। लिखा है वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। इसमें क्या दिक्कत होती है? वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज में क्या दिक्कत होती है? सबसे पहले तो हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? गुड न्यूज। थोड़ा सा तो ऐसे लिख लो, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा क्या? गुड न्यूज। गुड न्यूज हमने लिख लिया। अब टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब दिक्कत आती है कि इज लगाएं कि आर लगाएं ना, ये बड़ी दिक्कत होती है। तो हम लोग सोचते हैं कि न्यूज में एस लगा है तो आर लगा दो। तो ध्यान रखिएगा भैया, जो मैंने नाउन में जब मैं आपको पढ़ाया है, क्या बताया है नाउन में कि भाई कुछ नाउन होते हैं जिनमें लगा तो एस होता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। जैसे न्यूज है आपका, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, बिलियर्ड्स है, सिंगल्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो न्यूज आपका कैसा है? न्यूज आपका सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगाओगे, कई लोग आर लगा देते हैं, बस यही गलती हो जाती है। तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई, अब वी का क्या हो जाएगा? तो वी का आंसर क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर पे आ जाते हैं। 10 नंबर लिखा है पोस्ट दिस लेटर। तो सबसे पहले लिखोगे लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर, फिर लिखोगे बी, इसके बाद लिखोगे पोस्टेड। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। चलो 11 नंबर है आपका कॉल द पुलिस एट वंस। तो इसको कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले लिखोगे लेट द ऑब्जेक्ट है आपका पुलिस, तो लेट द पुलिस, फिर हम लिखेंगे बी, कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड एट वंस। ठीक है, ये इसका बन गया लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस। 12 नंबर पे क्या है? यही दिक्कत यहाँ पर भी है। सबसे पहले तो हमने लिख लिया, मान लो सीजर्स लिख लिया। अब दिक्कत होती है कि इज लगाएं कि आर। तो सीजर्स जो होता है वो प्लूरल होता है, तो तुम्हें यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा। बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो वो बॉट हो जाती है। ठीक है, और बाई हो जाएगा, और वी का क्या हो जाएगा? तो वी का अस हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इतनी अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, और भी कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। शायद 12 हो गए थे ना, 12 आपके हो चुके हैं। हम आते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, वो देख लेते हैं। एक है आपका आई हैवंट रीड थ्री मस्कटियर्स। ठीक है, और 14 पे है आपका गॉड हेल्प्स द ब्रेव। गॉड हेल्प्स द ब्रेव। फिर है आपका वोमेन लाइक
मेन टू फ्लैटर देम। चलो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को, समझते हैं क्या है ये। तो 13 नंबर जो आपका लिखा है आई हैवंट रीड 3 मस्किटियर्स। तो सबसे पहले आप लिख देंगे 3, फिर आप लिख देंगे मस्किटियर्स। अब एक दिक्कत इसमें ये हुआ, इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि इसके बाद हम इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे। तो भैया ये किताब का नाम है, ये क्या है, एक किताब का नाम है, वो 3 वगैरह कुछ नहीं है, ये किताब है। तो अगर कोई बुक है तो वो तो सिंगुलर होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें हैज ही रखना पड़ेगा। नॉट लिखा है तो नॉट भी रख देते हैं। बीन होगी इसकी थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम लिखेंगे रीड, फिर हो जाएगा बाई, और फिर हो जाएगा मी। ठीक है, फिर आ जाते हैं 14 नंबर पे। लिखा है गॉड हेल्प्स द ब्रेव। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट है, दिख रहा है सीधे सीधे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द ब्रेव। नाउन में पढ़ाया था कि जब किसी भी एडजेक्टिव के साथ में द लग जाता है, जब किसी भी एडजेक्टिव के साथ द लग जाता है तो वो फिर लोगों की बात करने लगता है। तो हमने लिखा द ब्रेव, लोगों की बात होती है, और जो लोग होते हैं वो प्लूरल होते हैं। तो द ब्रेव के साथ आ जाएगा आर। हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड बाई, और फिर आपका हो जाएगा क्या, गॉड। ठीक है, ये हो गया। अब 15 नंबर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से बता दे रहा हूँ। 15 पे हमने तुमको लिखा है क्या, हमने लिखा है वोमेन, महिलाओं को पसंद होता है क्या, लाइक मेन यानी पुरुष, टू फ्लैटर देम यानी उनकी क्या करें, तो उनकी करें चापलूसी। ठीक है, ये चीज है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एक बार नोट करो फिर समझो कि भैया इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, ये आपको समझना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस लेवल का है ये भी। ठीक है, यानी मेंस वगैरह हम पूछता है। बहुत आसान है, तुम आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे समझ लो थोड़ा सा। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें लाइक वगैरह दिया हो। ठीक है, वुमेन लाइक मेन टू फ्लैटर देम, महिलाओं को पसंद होता है कि पुरुष उनकी चापलूसी करें। तो तुम करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, तुम सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर को सेम रखोगे। होता क्या है, लाइक एक एक्शन वर्ब नहीं होती है, जो एक्शन वर्ब नहीं होती है उनका पैसिव नहीं बनता है। तो ये एक्शन है नहीं, तो इसमें पैसिव इसका बनता नहीं, यानी इस वाले स्ट्रक्चर को हम सेम रखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, वुमेन, और फिर हमने लिख दिया क्या, लाइक। अब क्या है वुमेन लाइक, अब क्या है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्लैटर वर्ब है तो देम इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया देम का दे। अब दे को हम लोग नहीं लिखते हैं, वो इस वजह से नहीं लिखते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी वुमेन को लिख चुके हैं। भाई हम ऑलरेडी वुमेन को लिख चुके हैं, तो फिर हमें दे लिखने की आवश्यकता अब नहीं है। अब बचा क्या हमारे सामने, टू। तो टू का पैसे आपने पढ़ा होता है टू बी। फ्लैटर की थर्ड फॉर्म क्या होती है,
तो हो जाती है फ्लैटर्ड, फिर हो जाता है बाई, और फिर क्या हो जाता है, फिर हो जाएगा तुम्हारा मेन। तो वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाई मेन। ठीक है, ये चीज बात समझ में आ गई ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ा सा फिर से एक बार देख लो कि लाइक वाले स्ट्रक्चर को बदलोगे नहीं, तो वुमेन लाइक को तुमने सेम रख दिया, टू का पैसेज टू बी हो गया, फ्लैटर्ड बाई मेन, बस हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना होता है। तो ये चैप्टर आपका मतलब एकदम चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो चुका है। सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए जो अलग अलग थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, जहाँ पे तुमको डाउट होता है आप बाद में आके हमसे पूछते हो, तो मैंने पहले से उसको इंक्लूड कर लिया है कि आपको कोई समस्या ना हो, आप डाउट ना पूछें। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद सभी को, थैंक यू।